किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर से आगे हम नहीं देख सकते। और 40, 50, 60 की उम्र हो गई तो 1 किलोमीटर तो दूर 10 फीट भी देखना मुश्किल हो जाता है। अनंत को देखने के लिए, जो असीम है, अपार है, अनंत है, उसको देखने के लिए अनंत की दृष्टि चाहिए। और अनंत की दृष्टि खुलती है जब हम सदगुरु की शरण में जाते हैं, जब सदगुरु की कृपा होती है। और छोटी मोटी कृपा भी नहीं, इसके लिए सदगुरु की कृपा भी अनंत चाहिए। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावना। एक तो सतगुरु की महिमा अनंत होती है, उनका उपकार अनंत होता है, और वो हमारी दृष्टि को अनंत तक उघाड़ते हैं, खोलते हैं। जब हमारी आंखें अनंत तक खुलती हैं, तभी हमें अनंत के दर्शन होते हैं। तो अनंत के दर्शन करना हो तो सदगुरु की अनंत कृपा के बिना ये संभव नहीं। और सदगुरु की अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए हमें वैसा पात्र बनना होगा। उनकी असीम कृपा, अनंत कृपा प्राप्त करने के लिए हमें वैसा ही पात्र भी बनना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि हम कुपात्र बने रहें और सदगुरु की हम पर कृपा हो जाए। कृपा तो हो ही रही, कल मैंने बताया, वो तो सदा बरसते हुए मेघ हैं, उनकी कृपा बरस रही, लेकिन हमारे हाथ नहीं आ रही कृपा उनकी, उनका आशीर्वाद हमारे हाथ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमारा पात्र फूटा हुआ है। फूटे हुए पात्र में, फूटे हुए बर्तन में आप कितना भी पानी डालो, कितना भी पानी डालो, पात्र भरेगा नहीं। आप डालते जाओ, नीचे से बहता जाएगा, कुछ नहीं। अभी हम उस फूटे हुए बर्तन की तरह कुपात्र हैं, कुपात्र। तो हमें सुपात्र बनना पड़ेगा। बर्तन में जितने छेद होते हैं, जब उन छेद को बंद कर दिया जाता है, उसकी मरम्मत कर दी जाती है, और मरम्मत होने के बाद जब वह कुपात्र पात्र सुपात्र बन जाता है, तब उसमें पानी डाले, जो भी डाले, फिर वो भरता जाता है, भरता जाता है। तो जब तक हम कुपात्र बने रहेंगे, सदगुरु कितनी भी कृपा करे, वो कृपा हमारे अंदर रुकेगी ही नहीं, वो निकलते जाएगी। तो निराकार और साकार, तो ब्रह्म साकार, ब्रह्म निराकार है, परमात्मा निराकार है, ईश्वर निराकार है, और उसका अंश भी निराकार है। शरीर साकार है, ये जड़ है। जड़ अर्थात निर्जीव, मृत। जड़ किसे कहते हैं? जिसमें जान ना हो, जो निष्प्राण हो, जो मृत हो, उसे जड़ कहा जाता है। देखो, जो जड़ है, जिसमें जीवन नहीं, वो एक जगह पड़ा है तो बरसों से पड़ा ही हुआ है। ये गिलास जड़ है,
ये अपने आप यहां से चलकर वहां नहीं पहुंच सकता। वहां क्या, 1 इंच भी अपने आप यहां से यहां नहीं आ सकता। आप सोच रहे होंगे फिर तो ये शरीर भी जड़ है, लेकिन शरीर तो यहां से वहां चला जाता है। कैसे चला जाता है? इसलिए चला जाता है क्योंकि इस जड़ शरीर में वह चेतन आत्मा उतरी हुई है। शक्ति और गति इस जड़ तत्व में नहीं, शक्ति और गति चेतन तत्व में है, परमात्मा तत्व में है। तो जब परमात्मा तत्व के संपर्क में यह जड़ तत्व आता है तो उस परमात्मा तत्व की शक्ति और गति से यह जड़ तत्व भी शक्तिमान और गतिमान हो जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए, बात समझ में आएगी। हम सबने रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी में 50 डिब्बे लगे होते हैं, 50 डिब्बे होते हैं, लेकिन डिब्बों में शक्ति नहीं होती, उनमें गति नहीं होती। शक्ति और गति सिर्फ इंजन में होती है। जब तक उन डिब्बों को इंजन से नहीं जोड़ा जाता तब तक वो डिब्बे पटरी पर नहीं दौड़ती है, 1 इंच भी नहीं सरक पाती है। अगर उन डिब्बों को इंजन से अलग कर दिया जाए तो अपने आप वो डिब्बे, ट्रेन के डिब्बे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जैसे इंजन से उनको जोड़ा जाता है तो इंजन की शक्ति और गति से सारे डिब्बे भी पटरी पर सरपट दौड़ने लगते हैं। ऐसा ही ये जड़ शरीर है। इस जड़ शरीर में कोई शक्ति और गति नहीं, लेकिन इस शरीर के अंदर ईश्वर का अंश जीव उतरा हुआ है। जीव जो चेतन रूप है, जो ईश्वर का अंश है, वो ईश्वर स्वरूप ही है। और जो शक्ति ईश्वर के अंदर है वही शक्ति जीव के अंदर है। तो जीव में शक्ति है, उसमें गति है। तो जब वह जीव इस जड़ शरीर में उतरता है तो यह मिट्टी का पुतला उठकर खड़ा हो जाता है, चलने लगता है, दौड़ने लगता है, उठने लगता है, फिरने लगता है, खाने लगता है, पीने लगता है, रोने लगता है, गाने लगता है। तो इसी बात को साहब समझा रहे हैं कि हमें विस्मरण हुआ। क्या विस्मरण हुआ? निर्गुण से हम चले आए, सगुण ही समाये। यह जीव निर्गुण ब्रह्म से आता है और सगुण शरीर को धारण करता है। बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए। और इस शरीर को धारण करने के बाद मन की माया में पड़कर बिसर गए निज नाम, अपने आप को भूल जाता है। निज, निज अर्थात स्वयं। बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए। इस शरीर को धारण करता है और मन की माया में पड़कर निज नाम को अर्थात अपने आप को भुला देता है कि मैं कौन हूं, कहां का वासी हूं, मेरा क्या स्वरूप है। यह जीव भूल जाता है कि मैं ब्रह्मलोक का वासी हूं, मैं ब्रह्म का ही अंश हूं, मैं परमात्मा का ही अंश हूं, और जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। इस बात को भुला देता है माया के कारण। मन की माया में पड़कर अपने स्वरूप को भुला देता है, अपने आप को भुला देता है। तो
सिर्फ भूल नहीं होती, भूल के साथ साथ उसे भ्रम भी हो जाता है। जब शरीर को यह जीव धारण करता है तो अपने आप को तो भूलता है, लेकिन इसके साथ साथ उसे भ्रम क्या हो जाता है, ये शरीर मैं हूं। इस शरीर को धारण करने के बाद इस शरीर को ही अपना स्वरूप समझने लगता है, ये शरीर ही मैं हूं। आज आप किसी से भी पूछो आप कौन हो, तो अपने शरीर का परिचय देता है, ये शरीर ही मैं हूं, ये शरीर ही मैं हूं। हमसे कोई पूछता है तो हम अपने शरीर का परिचय देते हैं, मेरा नाम फलाने फलाने, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने गांव का रहने वाला हूं। हम इस शरीर का परिचय, इस शरीर को धारण करके इस शरीर को ही मैं समझने, ये शरीर ही मैं हूं। फिर क्या होता है, फिर इस शरीर के साथ जो कुछ भी होता है हमें लगता है मेरे साथ होता है। इस शरीर का जन्म होता है, हमें लगता है मेरा जन्म है। शरीर की अवस्था बदलती है, हमें लगता है मेरी अवस्था बदल रही है। पहले मैं बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर अधेड़ हुआ, अब मैं बूढ़ा हो गया। और जब शरीर मरता है तो हमें लगता है मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई। और हम ये सोचने लगते हैं कि हम जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए हैं। हम जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़े हुए। जन्म हो रहा है इस शरीर का, अवस्था बदल रही है शरीर की, मृत्यु हो रही है शरीर की। लेकिन जो हम हैं, ईश्वर के अंश, ब्रह्म के अंश, हम तो सदा एक भाव एक रस से अखंड, अखंड रूप से एक भाव एक रस है। ना हमारा जन्म होता, ना हम घटते हैं, ना बढ़ते हैं, ना हमारी मृत्यु होती। लेकिन इन तमाम बातों को हम माया में पढ़कर भुला दिए, भूल गए। अब ये भूल जीवन में पड़ गई, जीव को ये भूल पड़ गई, जीव इस भूल में पड़ गया। अब ये भूल मिटे कैसे, भूल मिटती कैसे, याद करने से। विस्मरण मिटता कैसे, स्मरण से। तो हमें हुआ नाम का विस्मरण, हम नाम को भूले तो नाम को याद करेंगे तो नाम का विस्मरण मिटेगा। क्योंकि नाम ही रूप से मिलाता है। नाम मिलावे रूप को, साहब कहते हैं, नाम मिलावे रूप को जो जन खोजी होए, जब वह रूप हृदय बसा तो क्षुधा रहा नहीं। नाम ही रूप से मिलाता है। अपने जिस रूप को हम भूले हैं वो रूप हमें फिर याद आएगा नाम के स्मरण से। जब हम नाम का स्मरण करने लगेंगे तब उस भूले हुए अपने रूप का हमें फिर से याद आएगा। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, किसी आदमी का नाम याद रह जाता है और उसके स्वरूप को हम भूल जाते हैं। हर आदमी के जीवन में ऐसा होता है, हर आदमी के जीवन में ऐसा होता है कि कभी कभी हमें नाम याद रह जाता है किसी का, लेकिन उसका चेहरा हम भूल जाते, चेहरा याद नहीं आता। तो जब नाम को याद करते हैं तो एकदम अंदर हमारे बेचैनी आ जाती है कि फलाना भाई, परेश भाई, परेश भाई। अब गुजराती में तो भाई और बहन ही है, भाई और बहन, भाई बहन, परेश भाई और क्या बहन, उषा बहन, माता जी साहेब बनी। भाई और बहन, तो ऐसा होता है। परेश भाई, हाँ, नसवाड़ी में